हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट एंड कंपाउंड। सो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कंपाउंड है आपका इथेनॉल। फर्स्ट कंपाउंड इज आर इथेनॉल, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हो? इथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम है आपका इथाइल अल्कोहल एंड द फॉर्मूला इज C2H5OH। आई थिंक सबको फॉर्मूला बनाने अब आ गया होगा। इथेन है तो एथ यानी कि कार्बन का नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। ऑल OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल हो जाएगा इथेनॉल। ये अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर क्या होगा? फर्स्ट मेंबर इज by putting n is equal to 1 you will get first member of the homologous series of alcohol. Clear? Like if I will write CH3OH. Here carbon number is 1 and it is methanol. तो जो मिथेनॉल क्या है? फर्स्ट मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का अल्कोहल का, और सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा? इथेनॉल C2H5OH। कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल है इसका। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इथेनॉल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कलरलेस लिक्विड होता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह कलरलेस लिक्विड होगा। इसका स्मेल प्लीजेंट होगा, है ना, मतलब बहुत ज्यादा पेंची नहीं होगा, प्लीजेंट स्मेल होगा। बर्निंग टेस्ट होगा, है ना, इसको टेस्ट करने पे ऐसा बहुत बर्निंग जैसा फील होगा। देन नेक्स्ट इज वोलाटाइल लिक्विड। ये कैसा लिक्विड होते हैं? वोलाटाइल लिक्विड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही कम है, यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम लोग देखें तो वाटर से जो इथेनॉल है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? काफी कम है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस, और इथेनॉल कितनी है? 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसीलिए क्या है? वोलाटाइल लिक्विड है। देन ये लाइटर है वाटर से बहुत हल्का है ये, और ये वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएगा, है ना। इसके लिए कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आप इतना अल्कोहल लोगे और इतना वाटर लोगे। ये आपका किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में क्या हो जाएगा? वाटर से मिक्स हो जाएगा। अब देखो, वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, वाटर में मिक्स हो रहा है, तो कुछ ऐसा होगा ना जिसकी वजह से वो वहाँ पे सोल्यूबल हो रहा है। तो सोल्युबिलिटी का रीजन क्या है? सोल्युबिलिटी का रीजन है हाइड्रोक्सी ग्रुप। जो हमारा इथेनॉल है उसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो कि वाटर के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कोई एक रेशियो, एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, ये किसी भी रेशियो में वहां पे क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो सकता है। देन नेक्स्ट वन, रेक्टिफाइड। देखो दो टर्म है आपके पास, रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट मतलब प्योर अल्कोहल, है ना, 100% क्या होगा? प्योर इथेनॉल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। बट इफ अगर रेक्टिफाइड लिखा हुआ है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसका मतलब 5% वाटर इन इथेनॉल, यानी आपका वो प्योर इथेनॉल नहीं है, उसमें वाटर भी है ना, और उसका परसेंटेज कितना है? 5%। इथेनॉल जो होता है बेटा, यानी कि CH3CH2OH, ये क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है, और इसमें कोई हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ से कोई आपको हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारा ये ओवरऑल क्या है? OH ग्रुप है ना, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन आयन अलग से निकाल लोगे, तो इसमें इस तरीके से कोई केस जनरेट नहीं होता है। और ओवरऑल जो आपका इथेनॉल है दैट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, और अगर न्यूट्रल होगा तो क्या इसमें लिटमस कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इथेनॉल क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है, प्लस इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है लिटमस सॉल्यूशन पे, ना ही रेड पे, है ना, रेड और ब्लू, इन दोनों लिटमस के सॉल्यूशन पे ये कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब देखो यहाँ पे हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया कि इथेनॉल क्या होता है ना, इथेनॉल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर से काफी कम है, इसीलिए क्या होता है? वोलेटाइल होता है। वाटर के साथ किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाएगा,
और जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है बेटा, जो कि जिसमें 5% वाटर है और एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्योर इथेनॉल। क्लियर है। इथेनॉल क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है। और अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो उसका लिटमस सोल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आइदर वो आपका रेड लिटमस हो या फिर ब्लू लिटमस हो। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, है ना। इथेनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टी है आपका कंबशन, है ना। कंबशन क्या होता है, जब आप किसी सब्सटेंस को बर्न करते हो इन एयर, एयर के प्रेजेंस में आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबशन। ठीक है। तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड है। इट इज अ हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है ना, ये बहुत आसानी से फायर कैच कर लेते हैं, इजीली फायर कैच कर लेंगे। इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, काफी कम होगा। इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा इट्स वेरी लो, इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। ये बहुत आसानी से फायर कैच कर लेंगे। तो इथेनॉल है, जब आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कराओगे, इसको बर्न करोगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा, हाँ ये ध्यान देना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो यहाँ पे आपको हीट जो मिल रहा है, इस हीट को हम लोग यूज करेंगे एज अ फ्यूल। ठीक है। तो इथेनॉल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल को एज एन एडिटिव मिक्स करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही इथेनॉल हमारा बर्न होगा, वहां पे क्या मिलेगा, हमें हीट मिलेगा, और हीट को हम लोग क्या करेंगे, एज अ फ्यूल यूज करेंगे। इथेनॉल क्या है बेटा, एक ये क्लीन फ्यूल है ना, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये कोई भी हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है। क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। क्लियर। कंबशन समझ में आ गया। कंबशन आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज कंबशन। इथेनॉल इज वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल का मतलब क्या है, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली इन्फ्लेमेबल बोलेंगे। ये बहुत आसानी से कैच कर लेगा। जब आप इथेनॉल को बर्न करते हो तो वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, हीट और लाइट मिलेगा। इसी हीट को हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एज एन एडिटिव भी उसको यूज करते हैं पेट्रोल में। इथेनॉल क्या है आपका, एक ये क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये कोई भी आपके इन्वायरमेंट में हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब क्या है, एयर की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, कंट्रोल्ड वे में होगी। ओके। तो यहाँ पे ये रीजन आपको याद होने चाहिए, है ना, इसको आप नोट्स में अपने ऐड करोगे भी। कौन कौन से रीजेंट हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे वहां पे आप दो रीजेंट्स यूज करोगे। फर्स्ट रीजेंट यूज एल्कलाइन KMnO4, है ना, ये एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में आप पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करोगे और थोड़ा सा उसको हीट करोगे, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करोगे आप एसिडिक मीडियम में। याद रहेगा, एल्कलाइन में KMnO4 एंड फर्दर हीटिंग, एंड एसिडिफाइड मीडियम में K2Cr2O7। तो देखो यहाँ पे ये आपका इथेनॉल है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो आइदर आप एल्कलाइन मीडियम यूज करो, आइदर और आप एसिडिफाइड मीडियम यूज करो। ठीक है। कुछ भी लोगे। देखो ये दोनों क्या है बेटा, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में जो अल्कोहल होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, एसिड में। अल्कोहल का डायरेक्ट कन्वर्जन कराना हो अगर एसिड में, तो आप क्या यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है।
अब देखो इसको आप कैसे टेस्ट करोगे कि हमें जो कंपाउंड मिला है ये एसिड ही है ना, हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है वो एसिड है। तो अगर हमने इसमें क्या डाला है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन आप ऐड करोगे तो वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस रेड अगर हो रहा है तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है दैट विल बी व्हाट, एसिड, है ना। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ एक क्वेश्चन है आपके पास, ये ब्यूटेनॉल है ना, 4 कार्बन है तो OH लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल को आपको क्या करना है, ट्रीट करना है K2Cl2O7 एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, है ना। ये आप रिएजेंट आप आइडेंटिफाई कर लो, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, डायरेक्ट वो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एसिड का जो नंबर ऑफ कार्बन होगा ना, जो आपके अल्कोहल में जितने कार्बन थे उतना ही आपका कार्बन आपके एसिड में भी होना चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 COOH, दिस विल बी योर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखा आपने यहाँ पे अल्कोहल से किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में। क्लियर। नाउ रिएक्शन में सोडियम मेटल, थर्ड प्रॉपर्टी है, जब इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो इथेनॉल लिया हमने, इसको ट्रीट किया सोडियम मेटल के साथ, हमें मिल गया सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कैसे आप चेक करोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रही है, तो देखो हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ना, और अगर आप टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आपको ये बर्निंग स्प्लेंडर लेके जाओगे तो वो हाइड्रोजन जब बर्निंग कैंडल या बर्निंग स्प्लेंडर के कॉन्टैक्ट में आएगा ना तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में ऐसा पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इन कॉन्टैक्ट विद बर्निंग स्प्लेंडर, इसका मतलब वहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इथेनॉल के टेस्ट में भी, इथेनॉल का टेस्ट करने के लिए भी हम लोग इस रिएक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया गया है ना, ये आपका कोई अननोन कंपाउंड है, आपको पता नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या ऐड किया, सोडियम मेटल ऐड किया। सोडियम मेटल ऐड करोगे तो यहाँ पे एक रैपिड एफरवेसेंस होगा, है ना, और वो रैपिड एफरवेसेंस में क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना है तो क्या करोगे आप उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास क्या लेके जाओगे, बर्निंग स्प्लिंटर। और अगर बर्निंग स्प्लिंटर को ले जाते ही वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब वहां पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और ये सबको पता है कि जितने भी अल्कोहल्स होते हैं ना, जब भी वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल्स जब भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ओके, समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिहाइड्रेशन। अब देखो डिहाइड्रेशन का मतलब समझ लो सिंपल, कि हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, खुद को बोलते हैं ना हाइड्रेट रखिए, यानी कि वाटर लेते रहना है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। किसी भी कंपाउंड से, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दें तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो हम लोग अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पुटअप होते हैं कि डिहाइड्रेशन करके दिखाइए इथेनॉल का। दूसरा तरीका क्या है कि इथेनॉल दे देगा आपको, है ना, एक साइड आपको CH2 CH3 CH2OH कॉन्क H2SO4 प्रोडक्ट बनाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो कॉन्क H2SO4 है, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने इसमें लिया है उसका रोल क्या है ना। तो इसका रोल क्या है, ये एक्ट कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पे जो कॉन्क H2SO4 है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर के मॉलिक्यूल को वहां से निकालने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है। तो जब भी इथेनॉल का रिएक्शन कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 170 डिग्री सेल्सियस, आपको क्या मिलेगा, एल्कीन एंड वाटर। क्या मिलेगा, एल्कीन एंड वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये आपका इथेनॉल C2H5OH, इसको आपने ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपके पास क्या बन गया, इथीन बन गया और वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो रिएक्शन होता कैसे, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन करके लिखे अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2OH। तो CH3 को हमने CH2H के फॉर्म लिख दिया और CH2OH को हमने ये OH ऐसे लिखा गया। तो
इस कार्बन से आपके पास ये OH ग्रुप और उसका जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन से हम लोगों ने हाइड्रोजन, ये पूरा हमने यहाँ से क्या किया, एलिमिनेट किया, तो हमें क्या मिल गया, वाटर मॉलिक्यूल। और बचा क्या, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि इथीन। तो देखो कार्बन के जो नंबर्स वो सेम थे, है ना, इथेनॉल से क्या बनाया हमने, इथीन बना लिया, ठीक है। और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसका रोल क्या है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है, ये याद रखना है कि इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन आपका इथेनॉल का, उस रिएक्शन के केस में आपका जो कौन का H2SO4 है दैट विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आप अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे इथेनोइक एसिड के साथ, यानी जब आपने रिएक्शन कराया इथेनॉल का रिएक्शन आप कराओगे इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कौन का H2SO4। अब देखो यहाँ पे भी कौन का H2SO4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 इसका रोल अलग है, तो इसीलिए आपको टॉपिक वाइज लर्न भी करना पड़ेगा, रिएक्शन वाइज लर्न करना पड़ेगा, किस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल है। डिहाइड्रेशन में एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, अब यहाँ पे देखोगे क्या रोल है, ठीक है। तो ये आपका रहा इथेनॉल, है ना, ये इथेनॉल है C2H5OH, इसको हमने ट्रीट करा है किससे, इथेनोइक एसिड से। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2, फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH3COOH। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, OH ग्रुप, और यहाँ का ये जो आपका H, तो सिंपली यहाँ से देखो तो हमने हमें निकालना है क्या, वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दें और यहाँ से OH, तो H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको बचा क्या, CH3COO, C2H5, ये है आपका ईस्टर, ठीक है। तो इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाएंगे, ईस्टर बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अब ये जो ईस्टर होता है ना, इसका स्मेल क्या होती है, काफी मतलब स्वीट स्मेलिंग होता है ये, ईस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग, इसीलिए इसको हम लोग और भी इसका दूसरा भी नाम है इथाइल इथेनोएट और इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट एंड इथाइल एसीटेट। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करके अल्कोहल के साथ क्या बना ले, ईस्टर बना ले, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखोगे तो जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये हमारा एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। पहले वाले रिएक्शन में जो हमारा था डिहाइड्रेशन एजेंट में, उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बट इन द केस ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दिस कॉन्क H2SO4 विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। क्लियर है, ये बिल्कुल आप डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे तो कंपेयर करके पढ़ोगे तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। अब देखिए करना है, आपने टेस्ट ट्यूब लिया है ना, अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक प्योर इथेनॉल लिया 1 ml और 1 ml में उसमें डाल दिया इथेनोइक एसिड। ग्लेशियल का मतलब क्या होता है, जब फ्रीजिंग फॉर्म में रहता है आपका एसिटिक एसिड, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल, मतलब काफी ठंडा रहता है वो। इसमें आप ऐड करोगे कुछ 2-3 ड्रॉप्स H2SO4 को, थोड़ा सा इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद है ना, जैसे आपने लिए इसमें 1 ml ले लिया, उसको हीट किया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में किसी दूसरे बीकर में पूरा कंटेंट को पोर कर देंगे। अब उस बीकर में हमने क्या लिया था 50 ml वाटर। जैसे ही आप उसको पोर करोगे ना, तो वहां पे आपको एक ऐसा स्वीट सा स्मेल ऑब्टेन होगा। अब वही स्वीट स्मेल क्या होता है, वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ईस्टर। क्लियर है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट द टेस्ट फॉर एन अल्कोहल। अल्कोहल का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, अल्कोहल का टेस्ट करना है यहाँ पे। लेट अस सपोज आपके पास कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, आपको लैब में कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है कि आपको टेस्ट करके बताना है कि ये अल्कोहल है या एसिड है या क्या है, ठीक है। तो आपने अल्कोहल का टेस्ट करना स्टार्ट किया, तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, सोडियम मेटल ऐड किए। आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है, आपने उसमें क्या ऐड किया,
सोडियम मेटल। जैसे ही सोडियम मेटल ऐड करोगे वहां पे हमें एक एफरवेसेंस मिलेगा, है ना। एफरवेसेंस किस चीज का मिलेगा? हाइड्रोजन गैस का। अगर ऐसा होता है कि आपके पास कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, उसमें आपने सोडियम मेटल ऐड किया, ऐड करने पे अगर वहां पे कोई एफरवेसेंस दिखी, ठीक है, और उस एफरवेसेंस के पास जब आप बर्निंग स्प्लेंडर लेके जाओगे, पॉप साउंड मिला, तो मतलब आपके पास ये जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या होगा? अल्कोहल होगा। क्योंकि अल्कोहल जब भी सोडियम मेटल का रिएक्शन करेगा वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड। और अगर दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई एफरवेसेंस नहीं ले, अगर कोई एफरवेसेंस नहीं निकलता है तो अल्कोहल नहीं है वो, ठीक है। नाउ सेकंड टेस्ट इज फॉर ईस्टर टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अब आपको अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, आपने उसमें ऐड कर दिया इथेनॉइक एसिड। आपके पास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने ऐड किया कुछ ड्रॉप्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। डालने के बाद आपने कुछ ड्रॉप्स कॉन्केस्टर्स में डाले, हल्का सा हीट किया। अब अगर वहां कोई स्वीट स्मेल ऑब्जर्व हो रहा है आपको, तो मतलब कि ये जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज योर एसिड, दैट इज योर अल्कोहल, क्योंकि एसिड हमने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। ये क्या होगा आपका अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या हो जाएगा? C2H5OH, ठीक है। समझ में आ गया? तो एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ईस्टर बना लेगा। क्लियर? नाउ यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज बेटा पेंट्स में, मेडिसिन्स में, परफ्यूम्स, सोप्स में यूज होता है। इसको हम लोग एज सॉल्वेंट में यूज करते हैं, है ना। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं टू स्टेरिलाइज वाउंड्स एंड स्ट्रिंजेस। हॉस्पिटल वगैरह में जो वाउंड्स होते हैं ना, जो चोट लगे रहते हैं, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए एज एन एंटीसेप्टिक इसको यूज करते हैं। स्ट्रिंजेस वगैरह में ये सब यूज किया जाता है। अब देखो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं अल्कोहल के। अल्कोहल कंज्यूम करने से जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बहुत स्लो स्लो वर्क करेगा। इवन ये लीवर, स्टमक और ब्रेन को भी डैमेज करता है। यहाँ पे एक डिजीज है सिरोसिस, है ना। सिरोसिस एक डिजीज है बेटा, जो कि क्या है? लीवर डिजीज है, जो कि बहुत ज्यादा जब आप कंज्यूम कर लोगे अल्कोहल तो वो लीवर क्या होने लगता है? डैमेज होने लगता है, और फिर क्या करेगा? अल्टीमेटली डेथ कॉज करेगा। अब इसमें केस है आपका मीथेनॉल का। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज इथेनॉल। अभी हम लोग देखेंगे मीथेनॉल कंजम्पशन क्या है। मीथेनॉल क्या करता है? ये आपकी ऑप्टिक नर्व को परमानेंटली मतलब डैमेज कर देगा। और जब ऑप्टिक नर्व ही परमानेंट डैमेज हो जाएगी तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यानी कि क्या करेगा? ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। कौन कॉज करेगा? मीथेनॉल। अगर आप इथेनॉल की जगह मीथेनॉल ले लियो तो परमानेंटली आपको ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगा और आपको क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब देखो कॉज क्या है, इससे कुछ कॉज भी होंगे, है ना, कि ऐसा क्यों होता है कि ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो जैसे ही मिथेनॉल का कोई कंज्यूम किया, किसी पर्सन ने मिथेनॉल कंज्यूम किया, अभी वो जब लीवर में पहुंचेगा ना तो वो मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीथेनॉल, यानी कि जो आपका CH3OH है, जैसे ही लीवर में पहुंचा वो ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बन गया? वो HCHO मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो HCHO है ना, ये रिएक्ट करता है जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होती है ना, जो सेल्स हैं इनसे क्या करेगा? रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, और जो सेल में हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है ना उसको वो कोएगुलेट करना शुरू करता है। और जैसे ही जो हमारा सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है वो इकट्ठा होने लगेगा ना, ये जगह कोएगुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो सेल हमारा नॉर्मली वर्क नहीं करेगा। और अगर सेल नॉर्मली वर्क नहीं करेगा तो जो पर्सन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डेथ कर जाएगा। समझ में आया? मिथेनॉल ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है। कैसे करता है? जैसे ही मिथेनॉल किसी ने कंज्यूम किया है, उसके लीवर में पहुंचा और लीवर में वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में। अब ये मिथेनॉल रैपिडली बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं किसके साथ? सेल के कंपोनेंट्स के साथ। वहां पे वो क्या करेगा? प्रोटोप्लाज्म का कोएगुलेशन करेगा, और अगर सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो ही कोएगुलेट होने लगे तो सेल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, और अल्टीमेटली ये क्या करेगा? उस पर्सन का डेथ कॉज करेगा। क्लियर? नाउ डीनेचर्ड अल्कोहल। तो देखो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है? ये एक ऐसा इथाइल अल्कोहल है, ये भी आपका C2H5 ही होता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, है ना। कुछ मॉडिफिकेशन यानी कुछ हम लोग इसमें एक्स्ट्रा एडिटिव्स यूज कर देते हैं जिसकी वजह से ये मतलब हेल्थ के लिए ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा।
तो इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट कर देते हैं, इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड करके। वो पॉइजनस सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? कुछ मिथेनॉल हो सकता है ना। अब देखो मिथेनॉल है तो वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा ही करेगा। उसके बाद pyridine हो गया, उसके बाद आपका ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। जनरली फैक्ट्रीज वगैरह में हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका कॉपर सल्फेट वाला ही होता है। कॉपर सल्फेट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है ना ये आपका ब्लू कलर का होता है। तो इथेनॉल जो था आपने प्रॉपर्टीज में देखी थी ना, प्योर इथेनॉल जो था वो आपका क्या था? कलरलेस लिक्विड था। अब इसमें अगर कोई आप दूसरा कंपाउंड ऐड कर दो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, तो जैसे इसमें ऐड करोगे तो ये कंपाउंड में क्या दिखेगा? ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो इससे आप पहचान लोगे ना कि ये जो आपका अल्कोहल प्योर नहीं है, ये क्या है? डीनेचर्ड अल्कोहल है। और डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल इथाइल अल्कोहल होते हैं ना वो ब्लू कलर में आपको दिखाई देंगे, जो कि क्या होते हैं? डीनेचर्ड। इसको ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो वर्कर्स है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो सिर्फ उसको एज अ फैक्ट्री में जो भी उसका यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहाँ आप उसको यूज किया जाएगा डीनेचर्ड करके। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज योर इथेनोइक एसिड। इसी इथेनोइक को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटिक। तो जैसे इथेनॉल आपका सेकंड नंबर था होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का, वैसे ही इथेनोइक एसिड भी क्या है? सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेंबर इज HCOOH। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, या फिर मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन का मिथेनोइक एसिड, फर्स्ट मेंबर इज मिथेनोइक एंड सेकंड मेंबर इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला CH3COH। इसी हम लोग इथेनोइक और एसिटिक दोनों बोलते हैं। अब देखो विनेगर ना, विनेगर वगैरह हम यूज करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स में यूज होता है इसका। तो ये क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इथेनोइक एसिड का, जिसमें 5 to 8% इथेनोइक एसिड होता है वाटर में, मतलब बहुत ज़्यादा ये डाइल्यूट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में लोग एसिड यूज करते हैं वाटर में, तो वो आपका एक विनेगर तैयार हो जाता है। एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये कलरलेस लिक्विड है, बहुत इसका टेस्ट कैसा होता है? सार टेस्ट होता है। विनेगर का स्मेल आएगा इसमें से। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है। अल्कोहल के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट था दैट वाज 78 डिग्री सेल्सियस, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 118 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे ग्लेशियल इथेनोइक एसिड, अब ये टर्म कई बार यहाँ पीछे स्लाइड्स में आया था। तो ग्लेशियल इथेनोइक एसिड क्या होता है? इट इज अ प्योर इथेनोइक एसिड। ये क्या होता है? प्योर इथेनोइक एसिड होता है जो कि फ्रीज कर जाता है टू फॉर्म कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। जैसे इसको आप फ्रीज करोगे तो क्या बनाएगा? आइस लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसकी वजह से प्योर इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं? ग्लेशियल। ग्लेशियल इथेनोइक एसिड मतलब आइस, आइस ग्लेशियर्स है ना, सिमिलर सिमिलर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को वाटर लगा दो, फ्रीज कर दोगे तो बिल्कुल आइस लाइक सॉलिड बन जाएगा, तो ग्लेशियर जैसा दिखता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। ओके, इथेनोइक एसिड जो होता है ये भी आपका वाटर में मिसिबल है इन ऑल प्रोपोर्शंस। जैसे हमारा इथेनॉल ऑल प्रोपोर्शंस में मिसिबल था, वैसे ही इथेनोइक एसिड भी क्या है? सभी प्रोपोर्शन में मिसिबल है। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? एक्शन ऑन लिटमस। आपके पास लिटमस पेपर है या फिर लिटमस सॉल्यूशन है ना, उसमें क्या एक्ट करेगा, उसमें किस तरीके से वर्क करेगा? तो इथेनोइक एसिड है, तो एसिड है इसका मतलब ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस में। ठीक है, अब देखो आपके पास दो एसिड है, एक है आपका इथेनोइक एसिड और दूसरा आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने दो एसिड लिया है, एक आपका इथेनोइक लिया है और एक हाइड्रोक्लोरिक लिया है। इन दोनों को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, तो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि हाँ हमारे पास दोनों कंपाउंड क्या है? एसिडिक है, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ठीक है, समझ में आई बात? हम लिटमस सॉल्यूशन का यूज करेंगे टू चेक वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और नॉट, एसिडिक है या नहीं। ठीक है, लेकिन अब इससे हम लोग ये नहीं क्लैरिफाई कर पाएंगे कि जो गिवन कंपाउंड है एसिडिक तो है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है ना। अब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का यूज करेंगे। इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है
कौन सा एसिड वीक है। क्लियर। नाउ मूविंग टू यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है इथेनोइक एसिड, ठीक है। वी हैव इथेनोइक एसिड एंड डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl और इथेनोइक एसिड, इसको हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को इसमें डिप किया। पहले इथेनोइक एसिड में डिप किया, उसके बाद डाइल्यूट एसिड में डिप किया। दोनों में जब डिप किए तो इथेनोइक एसिड वाला जो है उसका पीएच हमें शो कर रहा है 4, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू शो कर रही है इथेनोइक एसिड की। डाइल्यूट एसिड में डालोगे तो हमारा जो पीएच आ रहा है 1, यानी कि वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका डाइल्यूट HCl के लिए एंड दिस इज फॉर दिस इज डाइल्यूट HCl एंड दिस इज योर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और आपने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा होगा कि जब आप ये दो बेटा आपका ये न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि ये जो है ये पीएच किसका, वाटर का। वाटर का पीएच कितना होता है 7 होता है, ठीक है। अब जब इधर से लेफ्ट साइड आप जाओगे तो जो एसिडिटी वो बढ़ेगी, राइट साइड जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर है ना, एल्कलाइन कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। इस साइड जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इस साइड जाओगे तो एल्कलाइन कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप एंडिंग पे जाओगे जो जिस भी कंपाउंड का पीएच वैल्यू 1 होगा वो हाईली एसिडिक होगा, है ना, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रांग एसिड कहलाएगा वो। लेकिन जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे राइट साइड, वैसे वैसे जो एसिडिटी है वो होने लगेगी, थोड़ी सी कम होने लगेगी। तो अगर आपके पास दो कंपाउंड्स है, एक 4 शो कर रहा है, एक पीएच 1 शो कर रहा है, तो जिसकी पीएच की वैल्यू 1 है, जितनी कम पीएच की वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके हम लोग कलर चार्ट से पता कर सकते हैं, है ना, जो कलर कोड बने हुए हैं इसमें। अब इस कलर कोड से पता कर सकते हो कि कौन सा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बिल्कुल डार्क रेड आएगा, है ना, तो बिल्कुल डार्क रेड है मतलब क्या है, डाइल्यूट HCl है जिसका पीएच क्या है 1 है। इथेनोइक एसिड है, ये देखो ऑरेंजिश है ना, लाइट ऑरेंजिश में आ रहा है, तो ये आपका इथेनोइक एसिड है। तो एक पे आपको रेड मिल रहा है, एक पे आपको ऑरेंज कलर मिल रहा है, तो डार्क में रेड है यानी कि ये आपका डाइल्यूट HCl है ना। और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो ऑरेंज है ये किसके लिए है, एसिटिक एसिड के लिए या फिर इथेनोइक एसिड के लिए, और ये क्या हो जाएगा वीक एसिड। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमें देखना है कि इथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो यहाँ पे सिंपली ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, है ना। क्या बनाएगा ये, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये दोनों किस में, आइदर आप कार्बोनेट यूज करो और हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करो। इन दोनों का रिएक्शन अगर आप एसिटिक एसिड से कराओगे देन यू विल फॉर्म व्हाट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जांपल देख लो, ये आपका इथेनोइक एसिड हो गया, है ना, एसिटिक एसिड, इसको हमने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कराओगे तो क्या बना आपका, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो फिक्स है ना। सॉल्ट डिपेंड करेगा कि आपने जो भी आपने रिएक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। तो सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट दोनों बनेंगे, कॉमन है, बिल्कुल एक जैसा रिएक्शन है, बस आपका यहाँ पे रिएजेंट जो आपका रिएक्टेंट है, एक आपका कार्बोनेट है और दूसरा आपका क्या है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ में आ गया। साथ साथ नोट बनाते चलो। अब इसी नोट्स को आप रिवाइज कर लोगे ना, पूरा आपका सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम्स के भी ना। अब इस रिएक्शन को हम लोग यूज करेंगे एज अ टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड, उसको भी हम देखेंगे टेस्ट वाले में पोर्शन में। रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस होता है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है। एसिड प्लस बेस इट विल फॉर्म सोडियम इथेनोएट जो कि क्या है, सॉल्ट है ना, और क्या बना, वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद अल्कोहल्स। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सेम रिएक्शन हमने पढ़ा था अल्कोहल टॉपिक में भी, है ना, जहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ था। बिल्कुल सेम वही चीज आपको इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस में भी पढ़ने हैं। यहाँ पे भी वही चीज होगा। वहाँ पे हम लोग अल्कोहल ले रहे थे, उसमें एसिटिक एसिड ऐड कर रहे थे, H2SO4 थोड़ा सा हीट किया तो हमें क्या मिल गया था, ईस्टर बना था।
यहाँ पे हम लोग एसिटिक एसिड हमें एज एन अननोन कंपाउंड मिलेगा, उसमें आप इथेनॉल ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ईस्टर। कौन सा ईस्टर? इथाइल इथेनोएट। क्लियर, समझ में आ गया? एसिटिक एसिड, उसके बाद इथाइल इथेनोएट है। अब देखो टेस्ट भी इसका आप यही से निकाल सकते हो। आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है, उसको टेस्ट करना है, कोई एसिड है या अल्कोहल है, ठीक है? आपको ये भी आगे पढ़ेंगे टेस्ट में। ईस्टर्स क्या होते हैं? ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है? ईस्टर्स आर वोलेटाइल लिक्विड्स। अब देखो हाइड्रोलिसिस करना है ईस्टर का। अभी तो हम लोग ईस्टर बना रहे थे, है ना, अल्कोहल और एसिड का यूज करके। अब अगर ईस्टर बनने के बाद उसको आप किसी बेस के साथ, है ना, ट्रीट करोगे, हीट कर दोगे, जैसे आपके पास ईस्टर मिल गया, ये रहा हमारा ईस्टर, ये आपका ईस्टर। अब इसको हमने क्या किया, एक बेस लिया, उसमें मिक्स किया, उसको थोड़ा सा क्या किया, हीट किया। अब हीट करोगे ना, तो वो जिस पेरेंट अल्कोहल से बना है, वो पेरेंट अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो आपको मिल जाएगा। हमने इसी का यूज करके बनाया था, तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, उसको रीगेन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है? तो एस्टरिफिकेशन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वही जो आपका ईस्टर है उसको आप किसी बेस के साथ ट्रीट करके हीट कर दोगे हल्का सा, तो आपका उसका पेरेंट अल्कोहल जिससे कि आपने वो बनाया था प्लस सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। एग्जाम में सपोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन टर्म्स आते हैं, है ना, शॉर्ट नोट वगैरह में भी, प्लस उसके साथ नोट्स के साथ साथ उसके पैराग्राफ के साथ साथ आप रिएक्शन भी लिखोगे, एस्टरिफिकेशन का भी और सपोनिफिकेशन का भी। ना टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे टेस्ट करना है, जैसे हमने अल्कोहल का टेस्ट पढ़ा था, बिल्कुल वैसे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का भी टेस्ट पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है, आपको टेस्ट ट्यूब में एक अननोन कंपाउंड दे दिया गया है, इसको टेस्ट करके बताना है कि अल्कोहल है या एसिड है, ठीक है? तो उसमें आपने क्या ऐड किया, एक पिंच ऐड किया, हल्का सा थोड़ा सा आपने एक पिंच आपने ऐड किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब में आपने लिया अननोन कंपाउंड, जिसको आपको टेस्ट करना है, उसमें आपने ऐड किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे इसमें ऐड करोगे ना, आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स ओपन करते हो आप, तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखता है, बबल्स बहुत सारे आ रहे हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस, है ना? तो वहां पे क्या होता है, एक ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको मिलेगा। वो ब्रिस्क एफरवेसेंस किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हो रही है? तो जैसे ही वो गैस वहां से रिलीज होगी ना, उसको अगर आप लाइम वाटर से पास करोगे, उसको किससे पास करोगे, लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर पहले तो ट्रांसपेरेंट होगा, पहले ट्रांसपेरेंट था, है ना, लेकिन जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है? और अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, ट्रांसपेरेंट से, जैसे वाटर का जैसे है आपका कलरलेस लिक्विड, वैसे आपका लाइम वाटर भी होता है। जैसे ही उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और यही जो मिल्कीनेस है, ये शो करेगा कि आपके पास जो कंपाउंड टेस्ट करने के लिए दिया गया था, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये था आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। दूसरा है हमारा ईस्टर टेस्ट, है ना, ईस्टर का टेस्ट। ये बिल्कुल सेम वही टेस्ट है जो हमने अल्कोहल में पढ़ा था। आपके पास एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब तो यहाँ बिल्कुल रिवर्स है। वहां के केस में आपके पास अननोन था, उसमें हमने एसिटिक एसिड ऐड किया था। यहाँ पे हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। जैसे इसमें अल्कोहल ऐड करोगे, हल्का हीट करोगे, तो आपको स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा। स्वीट स्मेल किसका होता है, ईस्टर का होता है। तो अगर कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल कोई एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बना रहा है, ईस्टर बना रहा है, ईस्टर किससे बनता है, अल्कोहल से, और अल्कोहल से प्लस एसिड से, है ना, कौन से एसिड से, इथेनोइक एसिड से। तो इसका मतलब जो अननोन कंपाउंड है वो क्या है आपका, इथेनोइक एसिड। अब देखिए कुछ यूजेस हैं इसके, यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक में विनेगर हमने देखा है, बॉइल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन 5 to 8% था वहां पे, एज ए विनेगर यूज करते हैं। इसको हम लोग सेल्यूलोज बनाने में यूज करते हैं, है ना, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आर्टिफिशियल फाइबर का। नाउ टू मैन्युफैक्चर एसीटोन एंड एसीटोन को मैन्युफैक्चर करने में भी हम लोग इथेनोइक का यूज करते हैं। और
रबर को कोगुलेट करने में भी यूज करते हैं। लेटेक्स से जब आप रबर को कोगुलेट करते हो तो वहाँ पे भी हम लोग इथेनोइक एसिड को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग इतनी ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टॉपिक और बचा है आपका सोप एंड डिटर्जेंट, वहाँ पे हम उसको फिनिश कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।